लगातार उपलब्धियां विश्वविद्यालय हासिल कर रहा है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, जो अपना कीमती समय में समय निकाल कर यहाँ आए। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी डीन डायरेक्टर्स का और वैरायटी विकसित करने वाली उस टीम का जिसका टीम डॉक्टर विक्रम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, विश्वविद्यालय ने लगातार खासतौर से गेहूं में बहुत अच्छी वैरायटी विकसित की है। अधिक उत्पादन वाली वैरायटी 1270 हमारे पास है, कम पानी वाली वैरायटी हमारे पास है। और अब जो लगातार पिछले कुछ सालों से टर्मिनल हीट के बारे में आप लोगों ने सुना था, वो जो प्रॉब्लम आ रही थी, मार्च में जो गर्मी होती थी उसकी वजह से जो यील्ड कम होती थी, उसके प्रति रेजिस्टेंट या उसके दुष्प्रभाव को रोकने वाली वैरायटी विकसित की गई है। मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूं कि इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चौधरी चरण सिंह हिरण कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा जो गेहूं की नई किस्म है WH 1309, उसकी चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं एक मुख्य खाद्य फसल है और धान गेहूं फसल चक्कर काफी बड़े क्षेत्रफल में पूरे प्रांत में क्या भारतवर्ष में उगाया जाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं कि जलभराव की समस्या है। गन्ने के बाद कई बार जो किसान भाई गेहूं की बिजाई करते हैं, इसी प्रकार से कुछ कारणों से यदि पछेती दशा में गेहूं की बिजाई करनी हो तो उसमें एक समस्या खास तौर से आती थी कि मार्च के महीने में जब तापमान गर्म होता था तो गेहूं का दाना भी पिचक जाता था और उससे पैदावार पे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता था। तो चौधरी चरण सिंह हिरण कृषि विश्वविद्यालय के हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर राजवीर गर्ग, निदेशक अनुसंधान के दिशा निर्देश में गेहूं और जौ अनुभाग के द्वारा इस विषय पे काम किया गया और इस बार हमने ये जो गेहूं की नई किस्म है WH 1309 ये विकसित की है। इस किस्म की यही सबसे बड़ी खूबी है कि यूं तो पछेती दशा में गेहूं बुझाई का उपयुक्त समय 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक है, लेकिन WH 1309 किस्म को हम इस दौरान तो उगा ही सकते हैं, बल्कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी इसकी बिजाई की जा सकती है। वो इसकी एक विशेषता है और उसका कारण जैसा कि बताया गया कि जो मार्च के महीने में गर्मी पड़ती है उसका प्रभाव इस किस्म पे कम पड़ता है और इसकी पैदावार जब हमने इसको किसानों के खेतों पे जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी इसका परीक्षण किया तो वहां भी 40 से 50 मन प्रति एकड़ की दर से इसने पैदावार। यदि इसको हम सिंचित क्षेत्रों में उपयुक्त समय पे लगाएं तो इसकी जो पैदावार है वो 54.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और अधिकतम पैदावार जो है वो 64.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरी जो खूबी, हमने जब किसानों के खेतों पे इसको उगाया, आप कहेंगे कि इससे पहले जो हमारा चेक है वो WH 1124 है, जिसकी पैदावार औसत पैदावार 48.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उसकी अपेक्षा में WH 1309 की जो औसत पैदावार है वो 54.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अतः यह हमारे चेक से लगभग 12.7% अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। जहां तक इसकी गुणवत्ता की बात है, ये किस्म के जो दाने हैं वो मोटे भी हैं, चमकीले भी हैं और पौष्टिकता की दृष्टि से भी, और जो चपाती बनाने के लिए भी एक अच्छी किस्म जो है ये पाई गई है। इस किस्म में
जो मुख्य बीमारियां हैं, पीला रतुआ है, भूरा रतुआ है या अन्य बीमारियां, उनके प्रति भी ये रोग रोधी किस्म है। इस किस्म को हम जो जैविक हमारी या प्राकृतिक किसी पद्धति है उसमें भी आसानी से उगाया जा सकता है। यदि मैं खाद की मात्रा की बात करूं तो इस किस्म में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास व 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इस किस्म के, क्योंकि गिरने की भी एक बहुत बड़ी समस्या खास तौर से रहती है जब आखिर में हम पानी देते हैं, तो इसकी ऊंचाई 98 सेंटीमीटर है, इसलिए इसके गिरने का खतरा भी ना के बराबर है। ये किस्म मैं मानता हूं कि पछेती दशा के अंदर एक वरदान साबित होगी और इस वर्ष का जो अप्रत्याशित मॉनसून है या ज़्यादा बारिश है, ऐसे क्षेत्रफल जरूर रहेंगे जहां पे हमारी खेत बत्तर नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी इस किस्म की हम बिजाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अतः हमारे किसान भाइयों के लिए ये अच्छी साबित होगी और मैं बिल्कुल बधाई देना चाहूँगा हमारे पूरे गेहूं एवं जो अनुभाग, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, हमारे डायरेक्टर रिसर्च हैं, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, सभी अधिकारी हैं और खास तौर से वैज्ञानिकों की टीम जिन्होंने इस किस्म को निकाला है। लगातार विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रयासरत है और हमने, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में भी चाहे वो अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, चाहे अच्छा चपाती स्कोर देने वाली हमारी किस्में हैं और चाहे पछेती दशा की भी किस्में हैं, गेहूं हो, सरसों हो, दाल वाली फसलें हो, सभी में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। मुझे पूरी आशा है कि आपके माध्यम से ये हमारे किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी और किसान भाई इसका बीज यहाँ से लेकर इसका फायदा उठा पाएंगे। सर, ये किस्म कितने समय में तैयार की गई है, कितना समय लगा इसको? देखिए, किसी भी किस्म को जब हम तैयार करते हैं लगभग 10 से 12 साल का समय लगता ही है और ये एक निरंतर प्रक्रिया है कि ऐसा नहीं कि ये एक किस्म, हम सभी किस्मों पे लगातार काम करते रहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले हमने 4 वर्षों के अंदर 40 से ज़्यादा किस्में जो हैं विभिन्न फसलों की निकाली है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, वो चलती रहती है और एक पर्टिकुलर किस्म पे काम नहीं होता है, बल्कि हम उन गुणों को, उन नई जो ब्रीडिंग की टेक्निक्स है उनको अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। बीज कब से मिलना शुरू हो जाएगा? बीज देखिए, इस मेले पे जब हम मेला आयोजित करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा उस पे ही हम किसानों को बीज जरूर दें, क्योंकि जब कोई किस्म निकलती है तो उसका शुरू में बीज सीमित मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना बीज है ताकि हम अगले साल भरपूर मात्रा में किसानों को बीज दे पाएंगे और इस बार भी किसानों को हम अवश्य। मेले में और कौन सी नई वैरायटी के बीज मिलेंगे? है जी, मेले में देखिए हमारी जैसे सरसों की हमने RH 1975 है और जो किसानों की सबसे बढ़िया पसंदीदा है RH 725 है, 1424 है, 1706 है। ऐसे ही गेहूं के अंदर हमने 12 WH 1270 जो निकाली थी उसका पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है। 1124 जो हमारी पुरानी किस्में, तो जितनी भी, ऐसे ही मूंग बीन के अंदर भी हमारे पास है, क्योंकि कुछ लोग, हालांकि उसका समर में ही ज़्यादा बिजाई होती है, तो इस टाइम पे भी कुछ लोग लेना चाहेंगे तो उसका बीज भी कुछ मात्रा में हम दे पाएंगे। लेकिन रबी में चाहे चना है, सरसों है, गेहूं है, जौ है, सबका बीज वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। सर, जैसे अभी प्राकृतिक आपदा है, इसमें बाजरा और दूसरी फसलों का खराब हुआ है और जिसमें जीरी में अभी भी पानी है, क्या समझते हैं कि जीरी आगे बच पाएगी या पानी का कितना लेवल उसको? देखिए, धान में अभी तक हम बहुत ही सुरक्षित हालात में हैं, क्योंकि धान पानी का पौधा है, आप लोग जानते हैं, और निश्चित रूप से उस पानी में यदि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए सभी वैज्ञानिक विभाग पूरी तरह से सचेत है और समय समय पे किसानों को हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं
कि उस दिशा में वो क्या करें। धान में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी आशंका नहीं है, कोई नुकसान की बात होगी। निश्चित रूप से हमारी खास तौर से कपास जहाँ पे वो हवा की वजह से गिरी है या बाजरा में नुकसान जरूर हुआ है, और उसके लिए संबंधित विभाग, खासतौर से कृषि विभाग पोर्टल खोल के उसकी जानकारी लेके सरकार उसके लिए पूरी तरह से सचेत है। और के द्वारा भी जैसे कंटीजेंट प्लान की जो मैं बात करता हूँ कि पानी जो उतरेगा कौन सी फसल उसको बोनी है, इसका पूरा प्लान हमारे निदेशालय के द्वारा तैयार किया जा चुका है, ताकि किसान को हम तुरंत बता सके कि किस परिस्थिति में उसने किस फसल की बिजाई करनी है।